So the first word is pulverize verb है, इसका मतलब होता है to crush something into a fine powder. Okay, किसी वस्तु को कूट कर उसका महीन चूरा बना देना. Okay, demolish powder इसके सिनोनिम. एग्जाम्पल देखते हैं. Nibbi says to Nippa that she will pulverize his bones if he does not टेक हर टू शॉपिंग. ओके, तो निप्पी ने निब्बा से क्या कहा कि अगर वह उसे खरीदारी यानी शॉपिंग पर नहीं ले गया ना तो वो क्या करेंगे, निप्पा के हड्डियों का चूरा चूरा कर देगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है आपका फ्रेजल वर्ब दैट इज गियर अप. इसका मतलब होता है टू प्रिपेयर फॉर समथिंग दैट यू हैव टू डू, और वी कैन से टू प्रिपेयर समवन एल्स फॉर समथिंग. किसी ऐसी चीज की तैयारी करना जो आपको करनी है, और या फिर आपको किसी और को या फिर किसी चीज को तैयार करना. दैट इज गियर अप. एग्जाम्पल देखिए, पॉलिटिशियंस आर ऑलरेडी गेयरिंग अप फॉर द इलेक्शन. तो जो राजनेता है वो अभी से क्या कर रहे हैं, चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं. नेक्स्ट आपका वर्ड है नैप वर्ब है. इसका मतलब होता है टू कैच और अरेस्ट समबडी हु इज डूइंग समथिंग रॉन्ग. दोषी व्यक्ति को पकड़ना है, हिरासत में लेना. सिनोनिम देखिए आपका सीज, ग्रैब, अपोजिट क्या हो जाएगा, रिलीज और डिस्चार्ज. एग्जांपल देखिए, द पुलिस नैप्ड द क्रिमिनल यस्टरडे. तो पुलिस ने क्या करा, कल अपराधी को गिरफ्तार कर लिया. कमेंट जरूर करें सेशन कैसा लगा. नेक्स्ट आपका ईडियम है दैट इज एडम्स एल. ये आपका अच्छा, ये फ्रीज ऑफ कुकी आपका गलत हो गया यहाँ पे. ओके, तो एडम्स एल का मतलब होता है वाटर, प्योर वाटर. ओके, शुद्ध पानी. एग्जाम्पल देखिए, ही इज क्वाइट हैप्पी आफ्टर ड्रिंकिंग एडम्स एल. तो उसको ये प्योर वाटर मिला, मतलब कुछ एलर्जी वगैरह होगी, उसको कोई पर्टिकुलर वाटर चाहिए, लाइक आरओ का वाटर चाहिए. ओके, तो उसको बहुत प्रसन्नता मिली. तो एडम्स एल का मतलब होता है प्योर वाटर, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट आपका फ्ली वर्ब, इसका मतलब होता है टू रन अवे और एस्केप फ्रॉम समथिंग. कहीं से फरार हो जाना या निकल भागना. वैनिश और फेड इसका सिनोनिम से अपीयर और अराइव इसका अपोजिट हो गया. एग्जाम्पल देखिए, द रॉबर्स फ्लड द टाउन विथ ₹2 लाख. ओके, तो जो लुटेरे वो 2 लाख रुपए लेकर शहर से ही फरार हो गए. नेक्स्ट आपका वन वर्ड है यूज अबाउट फूड और एयर, ओल्ड एंड नॉट फ्रेश एनीमोर. ओके, तो जो खाना हो, वो खाने की वस्तु या फिर हवा हो, वो बासी हो. तो बासी को हम क्या कहेंगे, आपका स्टेल कहेंगे, एडजेक्टिव. एग्जाम्पल देखिए, द ब्रेड विल गो स्टेल इफ यू डोंट पुट इट अवे. तो यदि आप क्या करें, इसे दूर नहीं रखेगी या फिर संभाल के नहीं रखेगी, तो जो आपका ब्रेड है, रोटी है, वो क्या बासी हो जाएगी. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अगला वर्ड है आपका प्रेजेंट एडजेक्टिव. इसका मतलब होता है विदाउट एम्बेरसमेंट, स्पेशली इन अ वे व्हिच शॉक्स पीपल. बेशर्म, लज्जाहीन. ब्रैश और अनअबैस्ड इसके यहाँ सिनोनिम से. एग्जांपल देखिए, डोंट बिलीव अ वर्ड शी सेज, शी इज अ ब्रेजेंट लायर. ओके, तो उसकी कहे एक भी शब्द को विश्वास ना करे भैया, वह क्या है, बेशर्म झूठी है. ओके, हमारा लज्जाहीन झूठी है. नेक्स्ट आपका है फ्रेजल वर्ब दैट इज रन इनटू. इसका मतलब होता है टू ड्राइव अ व्हीकल इनटू एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन इन अनदर व्हीकल और बाय एक्सीडेंट. ओके, तो इसका मतलब किसी वाहन को किसी वस्तु या फिर किसी व्यक्ति पर जाके ठोक देना. ओके, दुर्घटना कर देना. ओके, एग्जाम्पल देखिए, ही रैन हिज मोटर बाइक इनटू अ ट्री. तो उसने क्या करा, अपनी जो मोटर बाइक है ना, पेड़ में जाके दे मारी. ओके, तो वो एक्सीडेंटली हो गया. तो उसने क्या करा, अपनी मोटरसाइकिल को पेड़ में जाके दे मारी. तो दैट इज रन इनटू. नेक्स्ट वर्ड है आपका डायस्पोरा. ये आपका नाउन है. इसका मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ पीपल अवे फ्रॉम देयर ओन कंट्री. तो लोगों का अपने देश से वीकेंड से आपका दूसरे देश में पलायन, या फिर आपका अन्यत्र पलायन, या फिर आपका जन विसर्जन में हम कहेंगे. एक्सोडस, इवैक्यूएशन इसका सिनोनिम से कमिंग और अप्रोच इसका अपोजिट. एग्जांपल देखिए, हिज पेरेंट्स वर पार्ट ऑफ द स्कॉट्स डायस्पोरा. ओके, तो उनकी जो माता पिता है ना, वो स्कॉट्स डायस्पोरा के क्या थे, हिस्से थे. नेक्स्ट है आपका अ फेदर इन वंस कैप. ये आपका फ्रेज है फेदर का. इसका मतलब होता है एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ. तो गर्व करने की उपलब्धि. एग्जाम्पल देखिए, बीटिंग हिम कुड बी अ फेदर इन माई कैप. तो उसको जो मैंने मारा ना, वो क्या आपके गर्व करने की क्या आपकी उपलब्धि है. मतलब उसको मारना बहुत मुश्किल होगा या फिर कोई भी चीज होगी, तो उसको क्या उपलब्धि समझ रहा हो. नेक्स्ट है आपका इम्प्यूनिटी. नाउन है. इसका मतलब होता है इफ अ पर्सन डज समथिंग बैड विद इम्प्यूनिटी, ओके, दे डू नॉट गेट पनिश्ड फॉर व्हाट दे हैव डन. सजा से मुक्ति, सजा से छूट, या फिर दंड ना मिलना, या फिर दंडाभाव. प्रोटेक्शन, एग्जाम्पशन इसके सिनोनिम से लायबिलिटी, एक्सपोजर इसका अपोजिट. एग्जांपल देखिए, शी मिस्टेकनली बिलीव दैट शी कुड इंसल्ट पीपल विद इम्प्यूनिटी. ओके, तो वो मतलब मानती थी
कि अगर वो लोगों के साथ बुरा व्यवहार करेगी, ओके, इंसल्ट करेगी, तो उसको कोई सजा नहीं मिलेगी, सजा से छूट मिल जाएगी, लेकिन ऐसा गलत है। नेक्स्ट हमारे पास वन वर्ड है वन हु टॉक्स इन हिज स्लीप, तो जो नींद में बात करता हो तो उसको हम कहेंगे आपका सोमनिलोकिस्ट, ओके, ये नाउन है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ल्यूर वर्ब है, इसका मतलब होता है टू पर्सुएड और ट्रिक समबडी और गो समवेयर और डू समथिंग, प्रलोभन देकर किसी को धोखे से कहीं ले जाना या कुछ करवाना। बेट और सिड्यूस इसके सिनोनिम से अलर्ट और कॉशन इसका अपोजिट है। एग्जांपल देंगे, यंग पीपल आर ल्यूर्ड टू द सिटी बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ जॉब एंड मनी, ओके, तो जो नौकरी और पैसे के लालच में युवाओं को शहर की ओर आकर्षित किया जाता है। नेक्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब है रन इनटू समवन, इसका मतलब होता है टू मीट समवन यू नो व्हेन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू, तो किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जिसे आप जानते हैं लेकिन आप उम्मीद नहीं कर रहे कि आप उससे मिलेंगे। एग्जाम्पल देंगे, ग्राम रन इनटू समवन ही यूज्ड टू नो एट अ स्कूल द अदर डे, ओके, मतलब दूसरे दिन क्या हुआ, ग्राम के ऐसे व्यक्ति से मिला जिसको स्कूल में जानता था लेकिन उम्मीद नहीं थी कि वो उस व्यक्ति से मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका एट द वर्ड इज क्लैरवोयंस, नाउन है, इसका मतलब होता है द पावर टू सी द फ्यूचर और टू सी थिंग्स दैट अदर पीपल कैन नॉट सी, भविष्य देखने की शक्ति या ऐसी चीज देखने की शक्ति जो अन्य लोग नहीं देख सकते। सिक्स्थ सेंस या फिर आपका टेलीपैथी, इसकी क्या है सिनोनिम से, एग्जांपल देखिए, ही बिलीव इन क्लेरवोयंस एंड मैग्नेटिक हीलर्स, ओके, तो वे दूरदृष्टि और चुंबकीय चिकित्सक में क्या करते थे, विश्वास करते थे। नेक्स्ट आपका इडियम है ड्रॉप इन द बकेट, इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू द अमाउंट नीडेड, आवश्यक राशि की तुलना में बहुत कम राशि। एग्जाम्पल देखिए, ऑल द मनी वी रेज्ड वाज जस्ट अ ड्रॉप इन द बकेट, तो हमने जितना भी पैसा जुटाया वो पार्टी में एक बूंद के बराबर था, मतलब एक बड़ी पार्टी उसमें एक बूंद, क्या होता है। नेक्स्ट आपका वर्ड है लीनिएज या आपका नाउन है, इसका मतलब होता है सीरीज ऑफ फैमिलीज दैट समबडी comes from originally, तो वंश, वंशावली, ओके, वंशावली, अच्छा रिपीट हो गया, वंशानुक्रम, ओके, तो क्लैन ट्राइब सिनोनिम से ऑरिजिन और बर्थ इसका अपोजिट। एग्जांपल देखिए, वी बिलोंग टू द सेम लिनेज, ओके, तो हम क्या एक ही वंश से बिलोंग करते हैं, एक ही वंश से संबंधित है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है वन वर्ड है समवन हु वॉक्स अबाउट इन देयर स्लीप, तो कोई ऐसा जो अपनी नींद में चलता है, तो दैट इज सोमनम्बुलस, ओके, नाउन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रोलिफरेशन, नाउन है, इसका मतलब होता है एक्ट ऑफ समथिंग इंक्रीजिंग अ लॉट एंड सडनली इन नंबर और अमाउंट, किसी चीज के बहुत अधिक और अचानक संख्या या राशि में बढ़ने का तथ्य है। इंक्रीज और बूस्ट इसके सिनोनिम से लॉस और डिक्लाइन इसका अपोजिट है। एग्जांपल देखिए, द पास्ट 2 years हैव सीन द प्रोलिफरेशन ऑफ टीवी चैनल्स, तो पिछले 2 वर्षों में के जो टीवी चैनल है ना उनमें वृद्धि दिखाई गई है, ओके, मतलब उनमें इंक्रीमेंट दिखाई देगी, नंबर ऑफ टीवी चैनल्स आर इंक्रीज, ओके, इन द पास्ट 2 years, ओके, तो ये है आपका प्रोलिफरेशन। तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन, टिल देन जय हिंद।